हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनिशियली मगध एम्पायर, जो हमने यहाँ देखा था मगध एम्पायर। तो मगध को रूल करने वाली डायनेस्टी कौन कौन सी थी। देखिए, सबसे पहले जो डायनेस्टी मगध पर रूल करती है वो होती है बृहद्रथा डायनेस्टी, और इसके राजा होते हैं बृहद्रथ और जरासंध। इसके बाद में जो दूसरी डायनेस्टी रूल करती है मगध पर वो होती है हरंक्य डायनेस्टी। उसमें राजा होते हैं बिंबिसारा, अजाशत्रु, उदयीन और नागदक्षा। देखिए, उदयीन जो हैं ये हरंक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और एक हमने पढ़ा था उदयान, ये वत्स के राजा होते हैं। तो ये ए हैं, UDYAN, और हरंक्य डायनेस्टी में जो हैं वो हैं UDAYIN। हरंक्य डायनेस्टी के बाद में मगध पे राज करती है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसमें राजा होते हैं शिशुनाग, काल अशोक और नंदीवर्धन। इसके बाद में नंदा डायनेस्टी, जिसके राजा होते हैं महापद्मानंदा और धनानंद। और नंदा डायनेस्टी के बाद में मगध एम्पायर पे रूल करती है मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें किंग होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और अशोका। देखिए, अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अजाशत्रु के समय में, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है काल अशोका के समय में, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अशोक के समय में जो मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते हैं, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कनिष्क के समय में, जो कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क थे उनके समय में। तो बेसिकली यहाँ पे हम हरंक्या डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे आज, और आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी की डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि इनिशियली जो मगध एम्पायर था, जब हरंक्या डायनेस्टी शुरू हुई थी तब मगध एम्पायर कितना था। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, छोटा सा एरिया, ये राजगीर का एरिया, मगध का एरिया। हरंक्या डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई थी तब मगध का जो एरिया था वो इतना था, मगध का एरिया। तो मगध को हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जो मगध की कैपिटल थी वो थी राजगीर या ग्रीवरजा। ये जरासंध जो कि बृहद्रथ डायनेस्टी से थे उन्होंने फाउंड करी थी राजगीर जो कैपिटल थी। लेकिन बाद में इस कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं उदयीन पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। तो पहले मगध की राजधानी होती है राजगीर, जो कि जरासंध फाउंड करते हैं, और बाद में हरंक्या डायनेस्टी के उदयीन इसे पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सबसे पहले आती है बृहद्रथा डायनेस्टी। पहले राजा होते हैं बृहद्रथ और उनके बेटे होते हैं जरासंध, और जरासंध मगध की कैपिटल बनाते हैं राजगीर या फिर ग्रीवरज को। इसके बाद में आती है हरंक्या डायनेस्टी। हरंक्या डायनेस्टी को फाउंड करते हैं भटिया, जो कि बिंबिसारा के फादर होते हैं। तो बिंबिसारा वाज द सन ऑफ भाटिया। और हरंक्या डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी थी जो मगध पे रूल कर रही थी। तो हरंक्या डायनेस्टी में सबसे पहले हम बिंबिसारा के बारे में देखते हैं। बिंबिसारा ने पॉलिसी शुरू करी कि उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी हैं, उन्होंने अग्रेशन शो करा, और ये अग्रेशन, ये जो पॉलिसी थी कॉन्क्वेस्ट और अग्रेशन की, ये चलती रही अशोका के समय तक। अशोका ने जब कलिंगा की लड़ाई लड़ी
उसके बाद में ये पॉलिसी ख़त्म होती है, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अग्रेशन। तो बिम्बिसारा के समय से ये पॉलिसी शुरू हो जाती है कि हमें कॉन्क्वेस्ट करना है, अग्रेशन करना है और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है। तो बिम्बिसारा सबसे पहले अंगा पे आक्रमण करते हैं और अंगा को एक्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर फिर अपने बेटे अजाशत्रु को ये यहाँ का वाइसराय बनाते हैं। तो अंगा देखते हैं, अंगा कहाँ पर है। सबसे पहले मगध जो है अंगा पे आक्रमण करके अंगा को एक्वायर कर लेते हैं बिम्बिसारा और यहाँ पे वाइसराय बनाते हैं अपने बेटे अजाशत्रु को। बिल्कुल एकदम राइट साइड में है अंगा। मगध का जो सबसे सीरियस राइवल था वो था अवंती। अभी हम बिम्बिसारा के रिजाइन की बात कर रहे हैं। तो मगध का जो सबसे सीरियस राइवल था और पावरफुल भी था वो था अवंती, और अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। यहाँ के जो राजा थे अवंती के, किंग प्रद्योत, उन्होंने बिम्बिसारा से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बट फाइनली उन्हें मेकअप करना पड़ा बिम्बिसारा से। देखिए मेकअप तो कर लिया लेकिन लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी। इनका जो बेटा है अजाशत्रु वो भी अवंती से लड़ेगा, ठीक है। तो मेकअप का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली उसके ऊपर ऑक्युपाई कर लिया है अब बिम्बिसारा ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अवंती से लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ के राजा प्रद्योत जो हैं वो फाइनली बिम्बिसारा से मेकअप कर लेते हैं। और बाद में जब राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है तो बिम्बिसारा की कोर्ट में एक फिजिशियन होता है जिसका नाम होता है जीवक। ये जीवक को भेजते हैं उज्जैन, जिससे कि वो जाके राजा प्रद्योत जो कि अवंती के थे उन्हें मेडिकल एड दे सके, उन्हें ठीक कर सके। तो जीवक को हमें ध्यान रखना है कि जीवक जो है एक फिजिशियन था जो बिम्बिसारा की कोर्ट में था। बिम्बिसारा इस जीवक को उज्जैन भेजते हैं अवंती के राजा प्रद्योत को जॉन्डिस से ठीक करने के लिए। बिम्बिसारा ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया मैरिज अलायंसेस से, दूसरे किंगडम्स के साथ में मैरिज अलायंसेस बनाई और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें एंशियंट इंडिया में देखने को मिलता है कि जो राजा होते हैं वो बहुत मैरिज अलायंसेस करते हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिम्बिसारा की वाइफ होती हैं महाकोशाला देवी। ये कोशाला के राजा की बेटी होती हैं और प्रसन्नजीत जो राजा हैं उनकी सिस्टर होती हैं। तो प्रसन्नजीत जो हैं वो कहाँ के राजा हो जाएंगे, कोशाला के, ठीक है। और प्रद्योत कहाँ के थे, अवंती के राजा। इनकी एक और वाइफ होती है चेलेना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं वैशाली की, और इनसे एक इन्हें बेटा होता है जिसका नाम होता है अजाशत्रु। तो चेलेना जो है वो लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं और महाकोशाला देवी वो कोशाला की राजा की बेटी होती हैं। तो यहाँ पे दो नाम और आए, कोशाला किंगडम और वैशाली किंगडम। तो इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए मगध ने अंगा को, बिम्बिसारा ने अंगा को कॉन्कर करा था और यहाँ पे वाइसराय बना दिया था अपना बेटा अजाशत्रु, ठीक है। और कोशाला किंगडम से मैरिज अलायंस करा इन्होंने और वैशाली किंगडम से मैरिज अलायंस करा। तो वैशाली की जो प्रिंसेस होती हैं, लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं चेलेना, उनसे बेटा होता है अजाशत्रु और अजाशत्रु फिर बनता है अंगा का वाइसराय। कोशाला से, महाकोशाला देवी से ये बिम्बिसारा शादी करते हैं और अपनी मैरिज अलायंस से अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कोशाला में जो राजा होते हैं वो प्रसन्नजीत होते हैं। प्रसन्नजीत की सिस्टर होती हैं महाकोशाला देवी। So the marriage relations with different princely families lent enormous diplomatic prestige and paved the way for expansion of Magad westward and northward. तो जो मैरिज अलायंसेस बिम्बिसारा ने करी प्रिंसली फैमिलीज़ के साथ में, इनसे इन्हें एक डिप्लोमेटिक प्रेस्टेज मिली
और मगध का एक्सपेंशन ये वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड कर पाए। अंतिम समय में बिंबिसारा को अजाशत्रु जो उनका बेटा होता है वो उन्हें जेल में बंद कर देता है और अजाशत्रु मगध का जो साम्राज्य है उसे हड़प लेता है बिंबिसारा से, और बाद में बिंबिसारा की मृत्यु जेल में ही हो जाती है। इसके बाद में अजाशत्रु को देखेंगे। देखिए, अजाशत्रु ने अपने पिताजी को कैद में बंद कर दिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। अजाशत्रु का जो बेटा होता है उदयीन, वो भी अजाशत्रु को मार देता है। तो अजाशत्रु पहला इंडियन किंग होता है जो अपने पिताजी को मार देता है और खुद भी अपने बेटे द्वारा मारा जाता है। तो अजाशत्रु का बेटा होता है उदयीन, तो इसने अपने पिताजी को मारा और इसके बेटे ने इसे मारा। तो ये पहला ऐसा इंडियन किंग था। इसने कोशाला को हराया, कोशाला से लड़ाई लड़ी और कोशालन किंग की डॉटर से ये मैरिज कर लेते हैं। अजाशत्रु को रिलेशंस की कोई रेस्पेक्ट नहीं थी उसके अंदर। इनकी माँ लिच्छवी प्रिंसेस थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वैशाली के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और एक्सक्यूज़ क्या दिया कि लिच्छवी जो हैं वो कोशाला के अलाइज हैं। लिच्छवी जो हैं वो कोशाला के अलाइज हैं, ये एक्सक्यूज़ देते हैं ये। तो हमने देखा था कि बिंबिसारा की जो वाइफ होती हैं चेलेना, वो लिच्छवी प्रिंसेस होती हैं और उनसे अजाशत्रु जन्म लेते हैं। और अजाशत्रु लिच्छवी पर अटैक कर देते हैं और कहते क्या हैं कि भाई लिच्छवी जो हैं वो कोशाला के अलाइज हैं, इसलिए मैं उन पर अटैक कर दूंगा। तो रिलेशंस की कोई रेस्पेक्ट इन्हें नहीं होती। इनके स्ट्रॉन्ग राइवल होते हैं अवंती। अवंती में हमने पढ़ा था कि अवंती एक साम्राज्य था जो भी मगध के साथ में वो भी पावरफुल साम्राज्य था। अवंती क्या करता है, अवंती वत्स को डिफीट कर देता है। वत्स की राजधानी होती है कौशाम्बी। वत्स एंड कौशाम्बी नहीं होना चाहिए, वत्स की कैपिटल होती है कौशाम्बी। तो अवंती जो है कौशाम्बी को डिफीट कर देता है और ये देखकर अब मगध साम्राज्य को थोड़ी सी परेशानी होती है कि भाई अवंती ने वत्स को डिफीट कर दिया है, कौशाम्बी को डिफीट कर दिया है, तो अब ऐसा हो सकता है कि अवंती अब हम पर आक्रमण करे। तो इस सोच में अजाशत्रु राजगीर को, जो उनकी कैपिटल होती है, उसे फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो अवंती है, अवंती ने वत्स किंगडम को हरा दिया है जिसकी कैपिटल है वैशाली। तो अब इस चीज़ को देखकर जो मगध में अब इस समय राजा हैं अजाशत्रु, वो जो राजगीर है, राजगीर को फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अजाशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल स्पॉन्सर करी थी राजगीर में 483 बीसी में, और इनका चाइल्डहुड नेम था कुनिका। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हरंक्या डायनेस्टी में अजाशत्रु ने स्पॉन्सर करी थी। अब अजाशत्रु के जो बेटे होते हैं वो होते हैं उदयीन। अब ये उदयीन अपने पिताजी अजाशत्रु को मार देते हैं और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी राजगीर से पाटलिपुत्र। तो ये हमें याद रखना है कि उदयीन ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल को। मगध की जो कैपिटल होती है वो राजगीर होती है पहले, और राजगीर से ट्रांसफ़र करते हैं ये मगध की कैपिटल को पाटलिपुत्र, यानी कि मॉडर्न डे पटना में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र किसने फाउंड करा था, तो वो उदयीन ने करा था। ठीक है, और अब आगे यही कैपिटल चलती जाएगी। आगे जो भी डायनेस्टी आएगी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी या मौर्यन डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, तो सब जगह कैपिटल क्या चलेगी अब, पाटलिपुत्र। ठीक है, जो सबसे आखिरी राजा होते हैं हरंक्या डायनेस्टी के, वो होते हैं नागदक्ष का, और नागदक्ष ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ द हरंक्या डायनेस्टी। सबसे आखिरी राजा होते हैं हरंक्या डायनेस्टी के। और शिशुनाग डायनेस्टी के
जो शिशुनाग होते हैं वो इनकी हत्या कर देते हैं और अब मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। तो नागदक्षा को शिशुनाग मार देते हैं और मगध पर अपना साम्राज्य, अब अपना वंश चलाते हैं, जो है शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी को हम लेटर लेक्चर में देखेंगे। तो हमने देखा था कि हरंक्य डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई थी तो उसका एरिया कितना सा था, ये एरिया आपको दिखाया गया है। और जब अब हरंक्य डायनेस्टी ख़त्म हो रही है, यानी कि बिंबिसारा, अजाशत्रु के बाद में उदयीन और फिर नागदक्ष। तो बिंबिसारा और मेनली अजाशत्रु, इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कॉन्कर करा था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था, मैरिज अलाइंसेस भी किए थे। तो अब देखिए इनका जो साम्राज्य है वो बढ़ गया है और ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। तो इन्होंने नॉर्थ में भी एक्सपेंशन करा और वेस्ट साइड में भी एक्सपेंशन करा। तो अब हरंक्य डायनेस्टी में इनका जो साम्राज्य है वो बढ़ गया है। सो दिस कैन बी सीन। अभी हमने हरंक्य डायनेस्टी करी है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फर्दर। थैंक यू।